फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाह हाजी ईएस सेंटर में हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स हम वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एक एब्डोमिनल डिसीज जिसका नाम है बिलियरी कोलिक। फ्रेंड्स जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि बिलियरी का मतलब होता है बाइल डस्ट से संबंधित, बाइल डक्ट से संबंधित एक प्रकार की डिसीज है। तो आइए हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे, इसका काजेस क्या हो सकते हैं और बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। फ्रेंड्स सबसे पहले अपन जानते हैं कि होता क्या है। फ्रेंड्स ड्यू टू एक्सेस सेक्रेशन ऑफ बाइल इन इंटेस्टाइन। तो जैसे आपको पता है फ्रेंड्स कि इंटेस्टाइन में बाइल रस का ज़्यादा बढ़ जाने के बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। स्पास्मोटिक एंड स्क्रेचिक कंडीशंस पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो पेशेंट होगा फ्रेंड्स उसको नौजिया और वोमिटिंग के बार बार सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। बार बार उसका जी मचलाना शुरू हो जाता है और पेशेंट को काफ़ी बेचैनी होना शुरू हो जाती है। उसका स्टमक चारों तरफ से फूल जाता है, ब्लोटिंग कंडीशन देखने को मिलती है। इसके साथ फ्रेंड्स जैसे पेशेंट वोमिटिंग करता है तो उसका जो कलर रहेगा वो ग्रीन और येलो कलर का देखने को मिले। तो आप समझ जाइए कि बाइल का सेक्रेशन ज़्यादा हो गया है, यानी कि पित्त बढ़ गया है और उसके बाद ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। फ्रेंड्स इसके साथ साथ आप एक देखेंगे कि उसको बार बार रह के वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है। कुछ देर के लिए रुक जाएगी और कुछ देर बाद होना शुरू हो जाती है। वो कोई चीज़ बार बार थूकने की कोशिश करता है, ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। उसके साथ साथ बर्निंग सेंसेशन भी उसके स्टमक में, स्पेशली इसोफेगल जो पोर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा उसको बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलता है। फ्रेंड्स आगे बात करना चाहते हैं इसका जो सिम्टम्स है कि अगर पेशेंट को टाइम से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो उसको जॉन्डिस भी हो जाती है और फिर वो लंबे समय तक इस डिसीज से वो ग्रसित हो जाता है और पेशेंट बीमार बना रहता है। उसको कुछ खाने की इच्छा नहीं पड़ती है, जो भी चीज़ देखता है तो उसको वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिलता है। फ्रेंड्स उसको सिर्फ और सिर्फ नमकीन चीज़ें या कि तली भुनी हुई चीज़ें खाने की थोड़ा बहुत इच्छा पड़ती है, बाकी नेचुरल डाइट वो ले नहीं पाता है। इस कंडीशन में आप समझ जाएं कि उसको बिलियरी कोलिक के सिम्टम्स आ गए हैं। फ्रेंड्स इसके साथ साथ उसको पेट में कई बार बहुत ज़्यादा मड़ोर भी देखने को मिलता है, यानी कि स्पास्मोटिक कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स आइए हम बात करते हैं कि इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, जो हमने अपने प्रैक्टिस में देखा है। आज ही हमारे पास एक सक्सेस स्टोरी है। रिलेशन में हमारे भैया हैं, वो भी डॉक्टर हैं। उनका खान पान कुछ दिनों से ख़राब चल रहा था, जिस वजह से आज उनकी वोमिटिंग लगभग कल से ही उनकी वोमिटिंग नहीं रुक रही है। बार बार वोमिटिंग करें, कुछ भी खा रहे हैं उनको वोमिटिंग हो जाता है और पेट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है। इस कंडीशन में जब हमने देखा तो अभी हमने इसके ऊपर इसीलिए वीडियो ही बना रहा हूँ फ्रेंड्स। उनको हम ट्रीटमेंट करके आए और उनको मुश्किल से 20 मिनट के अंदर आराम हो गया। उसी के अनुसार हमने सोचा कि क्यों ना आज इसी टॉपिक के ऊपर अपन वीडियो बना दें। फ्रेंड्स उनका नाम है अवध बिहारी सिंह, उम्र 48 ईयर है फ्रेंड्स और वो रीवा हमारे रीवा के ही हैं, रीवा ज़िले के ही हैं और इस समय यहीं पे रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स उनको हुआ क्या था, उनका खान पान डैमेज हुआ था, जिस कारण उनको काफ़ी दिक्कत होना शुरू हो गई थी और उनको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक रिफ्लेक्शन भी हो रहा था, वोमिटिंग हो रही थी और बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। एलोपैथ मेडिसिन भी कई ले चुके थे लेकिन उनको आराम नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड्स हमने सबसे पहले उनको दिया क्या, ये हम बताते हैं। सबसे पहले हमने नक्स और एलोसक का मदर टिंचर हमने मिला के उनको दिया और 10 मिनट के बाद फिर हमने उनको दिया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो हमारी रेमेडी है S5, S10 और A3 को मिला के हमने उनको एक 100 ml बॉटल लिया, उसमें से इसका D3 डायल्यूशन को 5-5 बूंद डाला और उसमें से 100 ml बॉटल में उसको पानी डाला और उसको 50 स्ट्रोक देने के बाद उनको हर 10 मिनट में हमने पिलाना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स अभी जो टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है 12:30। हमने उनको 11 बजे दवाइयाँ दिया था और लगभग जो उनको 2-2 मिनट में उल्टी होती थी अभी तक नहीं आई, उठ के बैठ गए हैं, उनको रिलैक्स महसूस हो रहा है। अब उनको किसी प्रकार के पेट में सेंसेशन देखने को नहीं मिल रहा है। उसके साथ फ्रेंड्स हमने उनको कोकोनट वाटर भी दिया है, नारियल का पानी। उनको अब आधे घंटे में उनको हम एक गिलास नारियल का पानी देना शुरू कर दिए हैं। उनको हम 24 घंटे किसी प्रकार का कोई भी डाइट नहीं देंगे, सिर्फ उनको पानी ही देंगे। अभी हम नारियल का पानी दे रहे हैं और शाम तक उनको हम पाइनएप्पल का और
मौसमी का इनका रस जूस बना के उस जूसेस को दिलवाएंगे, जिससे कि एक बार जो शरीर के अंदर उनके स्टमक के अंदर जो पॉइजनिंग बन गई है वो ठीक हो जाए। उसके बाद फिर उनको कल नेचुरल डाइट में लाएंगे और नेचुरल डाइट में सबसे पहले उनको लौकी की सब्जी देंगे और पतली सी रोटी देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फिर थोड़ा सा चावल, इस तरीके से फिर वो नेचुरल डाइट में आ जाएंगे 2 दिन के अंदर अंदर। अगला फ्रेंड्स, उनको हमने क्या किया कि खाने के पहले, अभी जो उनकी दवाई चलेगी 1 हफ्ते तक चलाना है, 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं देना है। खाने के पहले उनको हम S1 देंगे और खाने के बाद उनको हम S10 देंगे। खाने के 20 मिनट पहले S1 और खाने के 20 मिनट बाद उनको हम S10 देंगे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, उनके जो एब्डोमेन में पेट के चारों तरफ अभी हमने लेप लगाने के लिए दे दिया है, जिसमें से कि S10, F2 और C5 को हॉट कंप्रेशन यानी कि गर्म पानी में उसको 5-5 बूंद इसका धीरे-धीरे डाइल्यूशन डलवाएंगे और उनके पेट के चारों तरफ इसका लेप कर देंगे फ्रेंड्स। तो उनको आराम हो चुका है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत पॉइजनिंग है या कि जो वीकनेस है वो ठीक हो जाए, इसके लिए हम लगभग 5 से 7 दिन तक दवाइयाँ चलाएँगे। बाकी अगर नहीं चलाएँगे तो भी अब उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को भी ऐसी सिम्टम्स हों तो उसके ऊपर बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। फ्रेंड्स, एक और सक्सेस स्टोरी है, हम उसके ऊपर बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। एक फीमेल है और रीवा से ही हैं, उनको नागपुर से लौटा दिया गया था। उनकी केस ये था कि उनको अर्थराइटिस था, लंबे समय से अर्थराइटिस था। उसके लिए वो एलोपैथ का पेन किलर जो रेमेडीज आती हैं, मेडिसिन्स आती हैं, उस मेडिसिन को लंबे समय से इस्तेमाल कर रही थी। एक माताजी हैं, उनकी उम्र लगभग 55 के आसपास है फ्रेंड्स, 53 साल बिल्कुल। तो उनको डॉक्टर्स लौटा दिए थे और उनका लीवर, किडनी और जो लंग्स है वो काम करना बंद कर चुका था। कुछ भी मतलब 2-2 मिनट में उनको उल्टी हो जाती थी फ्रेंड्स। 2-2 मिनट के मतलब कुछ भी आप दो तो शायद मुँह के पेट के अंदर गया नहीं कि वो बाहर फेंक देती थी। आज ये मेरे पास तीसरा दिन है उसका, और उनको कल शाम से अभी तक कोई उल्टी नहीं आई है, कोई भी वोमिटिंग उनको नहीं हुआ है और उनके वोमिटिंग से ब्लीडिंग भी होती थी। अब हमने उनको दिया क्या था फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पे किडनी की बात थी, तो उसमें हमने C5, S5, A3 का कॉम्बिनेशन हमने बनाया था और उसके साथ साथ हमने उसमें से WE डाला था, इलेक्ट्रिसिटी डाला था। उसके साथ हॉट कंप्रेशन हमने बनाया था, उसमें से S1 का और S10 का जो आफ्टर मील और बिफोर मील, उसको दोनों को अपन ने शुरू करवाया था फ्रेंड्स। इसके साथ साथ उनको कंप्रेशन के लिए अपन ने A3, L1 भी उसमें से दिया था और L1 को पीने के लिए भी अपन ने दिया था। तो फ्रेंड्स, लगभग 2 से 3 दिन के अंदर उनको आराम हो गया। उनके हाँ, एक काम हमने किया था, क्योंकि डाइट प्लान को हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। उनको हमने जो पका हुआ खाना खाते थे रसोई घर के अंदर, वो हमने पूरा तत्काल बंद करवा दिया था। हमने जो प्रकृति से निर्मित चीज़ें हैं, कच्ची सलाद है, फल है 3-4 प्रकार के, उसको हमने कहा था कि चबा चबा के खाएं, क्योंकि किडनी के रोगी को अपन ज़्यादा लिक्विड दे नहीं सकते थे। उसको ज़्यादा किडनी को अपन वर्क करने को क्या देना शुरू किया था, फ्रूट देना शुरू किया था और कच्ची सलाद अपन ने देना शुरू किया था। थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन हर 15-15 मिनट में कुछ ना कुछ खाते रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो वीक हो चुकी थी। तो जब उनके शरीर में न्यूट्रिशन पहुँचेगा, आवश्यक पोषक तत्व पहुँचेंगे, तभी वो स्वस्थ रहेंगी। तो आज उनको फ्रेंड्स बहुत अच्छा रिलैक्सेशन है, अच्छी नींद भी आई थी, वो माताजी स्वस्थ हैं, खुश हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, अगर किसी को भी ऐसी समस्या हो तो सबसे पहले सिम्टम्स को देखें, कारण को जानें और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना शुरू करें। जबकि डॉक्टर्स उनको बोल दिए थे कि ले जाइए, आप घर में रखिए और सेवा कीजिए, क्योंकि नागपुर से वो लौट आए थे। तो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।